हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एक और छोटी सी प्रॉब्लम की। ठीक है, उससे पहले हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। इफ़ यू सी, दिस इज़ द फंक्शन जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी क्रिएट किया था दूसरी फाइल में, विच आई हैव डिलीटेड नाउ। तो सिंपल फंक्शन आपके पास में अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड गेट सम, जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कर रहे हैं, दो पैरामीटर्स हम लोग ले रहे हैं और उन दोनों को प्लस करके रिटर्न कर दे रहे हैं, राइट। तो जहाँ भी हम गेट सम को कॉल करेंगे और जो भी यूज़र ने पैरामीटर इनपुट किए होंगे, है ना, तो वो उसका सम रिटर्न कर देगा। ये था हमारा तरीका, और जिसको आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपको 3 आंसर यहाँ पे मिल जाता है। नाउ लेट्स से कि यूजर ने यहाँ पे 3, 4 ये आर्गुमेंट पास कर दिए। या मैं बोलूँ कि यहाँ पे 10 और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो इन्होंने पास कर दिए। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट एन एरर, है ना जी। बोलेगा कि यार गेट सम तो सिर्फ 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स लेता है, आप ये क्या करे जा रहे हो, 6 आर्गुमेंट पास कर दिए हैं, है ना। तो अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन कभी बनाना पड़ जाए जहाँ पे आपको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने हो सकते हैं नहीं पता, इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी सम का एग्जांपल लेते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो एक फंक्शनैलिटी होती है, एक काइंड ऑफ फीचर होता है पाइथन का, विच इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आई जस्ट टाइप इट आउट ताकि आपको पता चल जाए। आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इसके बारे में आप गूगल पे जाके और भी पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल चीज़ है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कैसे मतलब बनाते हैं इनको। तो ये जो आपने ऊपर अभी n1 प्लस एन ये कॉमा n2 लिए, राइट, दिस वाज जस्ट अ कॉमन बेसिक आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अगर मैं इनको हटा दूं यहाँ से, इसकी जगह पे लिख दूं स्टार n। ओके, तो स्टार n का मतलब क्या है कि दिस इज नाउ आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट। ओके, एंड इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे जस्ट n रिटर्न करूँ और यहाँ पे हम लोग पास कर दें 1 2 3 4 5 और इसको करें एग्जीक्यूट। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यार यहाँ ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 की पूरी लिस्ट इन्होंने एज इट इज रिटर्न कर दी। मतलब हमारे पास में इस एन के पास में आ क्या रहा है, ये ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 सीम्स लाइक अ लिस्ट, है ना, कि बिल्कुल लिस्ट जैसा ही है, लेकिन ये स्लाइटली स्लाइटली डिफरेंट है लिस्ट से। मैं बताता हूँ कैसे डिफरेंस है। अगर आप अभी इसका टाइप प्रिंट करोगे ना, जो हमारे पास में यहाँ पे आया है सम रिटर्न होके, अगर मैं यहाँ पे टाइप प्रिंट करूँ इसका, you will see it's not a list, it's a tuple। ओके, तो टपल क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, इफ यू सी दिस बिलोंग्स टू क्लास टपल। तो अगर मैं अभी जा करके गूगल करूँ यहाँ पे, ओके, एंड आई विल जस्ट से लिस्ट वर्सेस tuple and click on the first article over here, open it, yep, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो, दे आर बोथ यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे कि आपको पता है कि लिस्ट में हम खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्टोर करते हैं, इसमें आप राउंड ब्रैकेट्स हमारे पास में आ रहे हैं, राइट। दे आर बोथ हेट्रोजेनियस डेटा टाइप्स, मीन्स कि आप किसी भी तरीके का डेटा टाइप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ओके, एंड जिस भी ऑर्डर में आप उसमें डेटा डालोगे वो बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहेगा। तो ये तो हो गया आपके सारा कुछ बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम वैसे लिस्ट के आप आइटम एक्सेस करते हो इन उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 1 2 डाल के, बिल्कुल वैसे ही आप कर सकते हो, फॉर लूप चला सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, अब जो डिफरेंस आता है वो ये है आपका कि टपल्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, लिस्ट्स आर म्यूटेबल। ठीक है, यहाँ पे इनका मतलब क्या है कि टपल्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास में लिस्ट के पास में डॉट अपेंड फंक्शन है, जिसके अंदर हम लिस्ट के अंदर और आइटम्स डाले जा रहे हैं, राइट। इन टपल यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी टपल्स होती हैं वो मोर मेमोरी एफिशिएंट हो जाती हैं देन लिस्ट, बिकॉज टपल का जो आपने एक बार साइज स्पेसिफाई कर दिया, आपका लास्ट तक वही साइज स्पेसिफाइड रहेगा। ठीक है जी, जबकि लिस्ट का साइज कभी स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसमें प्लस माइनस और आइटम्स ऐड कर सकते हैं और आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। तो नाउ यू नो। तो अगर हम यहाँ की बात करें, अपने कोड की बात करें, यहाँ पे ये पाइथन वालों ने टपल क्यों रखा, यहाँ पे तो लिस्ट रख सकते थे, लेकिन दे नो कि यहाँ पे आपने कुछ वैल्यूज दी हैं, राइट। जब आपने वैल्यूज को पास कर दी, वो ऊपर आपके पास फंक्शन में गया और वो एन नाम की टपल में रिसीव हुआ, तो एन के पास में तो यही वैल्यूज रहेंगी, राइट। और ये चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ भी अपेंड है कुछ भी उसमें वो नहीं कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट यूज टपल्स व्हेन दे आर मोर मेमोरी एफिशिएंट। ओके, तो सेम चीज़ है, अगर आपको वैसे नॉर्मली अगर इस प्रोग्राम को भी हम इग्नोर करें सिंपली,
अगर आपको नॉर्मल टपल डिफाइन करनी है, इस जस्ट आप कह सकते हो कि मुझे डिजिट्स नाम की टपल स्पेसिफाई करनी है। यू कैन ऑलवेज डू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है ना, कि इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है, सो इजिली वी कैन just add it inside a tuple named as digits। ठीक है, ऑन अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे डिजिट्स डॉट देखूंगा तो आपको सिर्फ काउंट और इंडेक्स दो फंक्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं, जबकि अगर ये ही आपके पास में लिस्ट होती, राइट, वी कुड हैव जस्ट डन अपेंड हियर। जैसे ही मैं डॉट लिखता, यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शंस, रिमूव, इंसर्ट, अपेंड, राइट, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे और कैसे यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप टपल या लिस्ट में से एक चूज़ कर सकते हो। ओके जी। तो while defining the functions with arbitrary arguments, तो पाइथन यहाँ पे इसको एज इट इज टपल में कन्वर्ट कर देता है कि आप कितने भी नंबर्स पास करो, हम उसको एक टपल के अंदर डाल देंगे और वो टपल आपकी स्पेसिफाइड हो जाएगी। तो n इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 1 2 3 4 5। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जस्ट रिटर्न एज इट इज n को वापस कर दिया, तभी वहाँ पे आपके सम के पास में पूरी की पूरी टपल ऐसी चली गई। अब बात करते हैं आगे कि अगर मैं इन सब का सम, सॉरी, अगर इन सब का सम निकालना हो, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। जस्ट लाइक टपल, ठीक है जी, सॉरी, जस्ट लाइक लिस्ट, हम टपल पे भी सेम टू सेम फॉर लूप चला सकते हैं। व्हाट डज दैट मीन, सम इक्वल टू, आगे आप देख सकते हो 0, राइट, हमेशा की तरह, और फिर हम फॉर लूप चला के सम में एक को प्लस करते रहेंगे टपल के हर एक आइटम के लिए। आई विल जस्ट डू फॉर आइटम या फिर आई फॉर शॉर्ट इन एन विच इज अ टपल। ठीक है, आप यहाँ पे नाम चेंज करके कुछ और भी लिख सकते हो, लेट्स से टप। ठीक है, टपल मत रखना, अच्छा नहीं लगता, जैसे टप। एंड यहाँ पे हम कर सकते हैं कि भाई फॉर आई इन टब, और बेटर इसको कर सकते हैं, वी कैन जस्ट से नंबर्स। ठीक है, वी कैन से फॉर आई इन नंबर्स, सम में प्लस कर दो आपका जो भी नंबर है यहाँ पे, राइट, आई। ओके, और वी कैन ऑल्सो मेक इट मोर यूजफुल, लेट्स से नंबर, एंड हियर एज वेल लेट्स से नंबर। ठीक है, आई ऑलवेज प्रेफर कि आप ऐसे वेरिएबल नेम यूज करो जो कोई और कोड पढ़ने भी आए तो उसको भी क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, दैट्स व्हाट वी डू हियर। इतना करने के बाद में ये हो गया, तो आपके सम के पास में इन द एंड क्या हो जाएगा, सबका प्लस आ जाएगा, है ना, और आप इसको इजीली हमेशा की तरह रिटर्न कर सकते हो। लेट्स एग्जीक्यूट इट। यू हैव क्लास इंट, एंड द रीजन इज क्योंकि हमने यहाँ पे सम की जगह पे टाइप प्रिंट कर रखा है सम का। ओके, लेट्स सेव इट एंड लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। तो अब कितना फायदा हुआ हमारे इस प्रोग्राम का कि भाई आप कितने भी नंबर्स पास कर सकते हो, डजेंट मैटर, यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट द राइट सम। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो आपने सॉल्व किया और आपको ये भी पता चल गया कि आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, एंड ऑल्सो यू लर्नड अबाउट टपल्स, और टपल्स और लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, राइट। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट, बाय बाय।